हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मित्ता.com और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज ये आपका चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी से आज आपका स्टार्ट हो गया है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम इसमें एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। एंड कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम कुछ कंपाउंड्स को देखेंगे कि उनके टेस्ट क्या है, उनके कलर क्या होते हैं, उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, आल्सो भी हम ये सभी पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें हम एसिड और बेस के बारे में इस लेक्चर में मेन हम जो देखेंगे, हमारा फोकस रहेगा एसिड और बेस पे, राइट। सो मूविंग अहेड, वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस विच इज़ लेमन हो गया, आपका टैमरिंड हो गया, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनीगर, ठीक है, ये सभी आप यूज़ करते हो। विनीगर तो आप जानते हो सिरका, ठीक है, एसिड होता है, और विनीगर आपका होता है क्या है, एसिड होता है, राइट। आगे हम चैप्टर को जब आगे हम मूव करेंगे तो हम विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है हम ये भी देखेंगे। एंड लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ द सम एडिबल सब्सटेंस लिस्ट इन टेबल 4.1। तो आपको क्या करना है कि कुछ जो एडिबल सब्सटेंस होते हैं, जो मतलब आप खाते हो, ठीक है, उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, उसका लिस्ट बनाना है। और जैसे कि 4.1 आप देख रहे हो, इसमें सभी जितने भी सब्सटेंस है सब एडिबल ही हैं। इफ़ यू हैव नॉट टेस्ट एनी दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट योर टेबल 4.1। तो आपको इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। कुछ श्योर टेस्ट होंगे, कुछ का टेस्ट बीटर होगा, ठीक है। और जो टेस्ट श्योर होंगे दैट इज़ नोन एज एसिटिक, और जो आपके टेस्ट में बिटर टेस्ट दे रहे हैं वो आपके क्या होंगे, बेस हम उन्हें कहेंगे, राइट। तो टेस्ट से आप ये इमेजिन लगा सकते हो कि कौन सा आपका एसिड है और कौन सा आपका बेस है, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको बताया है कि कुछ जो आप घर में नॉर्मल जो सब्सटेंस यूज करते हो उसकी लिस्ट बनाने के लिए इसीलिए कहा गया है, और इसमें देखना है आपका कौन सा श्योर और कौन सा बीटर टेस्ट दे रहा है। बिकॉज श्योर टेस्ट इज़ योर एसिडिक सब्सटेंस होंगे, एंड जो आपका बीटर टेस्ट होगा, जिसका टेस्ट कड़वा होगा, उसका आपका बेस, ठीक है, उसे आप बेस कहोगे, राइट। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं कि किसी भी चीज़ को आप जब यूज़ करना तो कुछ ज़्यादा यूनिट में टेस्ट मत करना, वो आपके लिए क्योंकि हार्मफुल होगा। एंड एनीथिंग अनलेस में मत यूज़ करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को मतलब आप जैसे टच उसे टच जो हार्मफुल टच हो, जिसके छूने से आपको हार्मफुल इफेक्ट दे रहा हो, आप उसे अनलेसली टच नहीं करोगे, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे आपको फॉलो करने हैं। सो आपके यहाँ पर जो सब्सटेंस दिए हुए हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनीगर, कर्ड, टैमरिंड दिया हुआ है, आपकी इमली जिसे आप कहते हो, एंड शुगर आल्सो, कॉमन सॉल्ट, आंवला हो गया, बेकिंग सोडा हो गया जिसे आप घर में यूज़ करते हो, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया आपका, ग्रेप्स हो गया, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर। बेकिंग सोडा आप कहाँ यूज़ करते हो, आल्सो आप इसे किचन में यूज़ करते हो खाना बनाते समय, ठीक है। आपको छोले वगैरह बनाना हुआ आप उसमें यूज़ करते हो, या आप केक में भी बेकिंग सोडा आल्सो यूज़ करते हो, और केक में और भी सोडा यूज़ किया जाता है, आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट। सो मूविंग अहेड, यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर, और कुछ सब्सटेंस हैं जो बिटर टेस्ट देते हैं, कुछ श्योर देते हैं और कुछ क्या करते हैं, बिटर टेस्ट देते हैं, और कुछ का टेस्ट स्वीट होता है, इट मीन्स कुछ का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, राइट। तो ये सभी हमें देखना है। एसिड और बेसिस स्टार्ट हो गया यहाँ से आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और जो विनेगर है वो सभी श्योर टेस्ट दे रहे हैं आपके। कैसे टेस्ट है, श्योर मीन्स आपके एसिडिक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। एंड द सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनमें क्या कंटेन है, एसिड्स, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक, और उनका केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक अब क्या होता है, आई थिंक आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगी, और फिर भी अगर जो आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप एसिड को देख सकते हो, ठीक है, क्या है एसिड। एंड नाउ द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडे से आता है, विच मीन्स होता है स्यूट। द एसिड ऑफ इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स, ठीक है। तो ये जो एसिड्स होते हैं वो नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। एंड व्हाट अबाउट टेकिंग सोडा के बारे में, जब हम सोडा लेते हैं उनके बारे में क्या कहना है कि डस इट आल्सो टेक्स स्यूट, ठीक है, वो भी टेस्ट कैसा देता है, स्यूट टेस्ट देता है। इफ़ नॉट व्हाट इज़ इट्स टेस्ट, ठीक है, अगर जो स्योर टेस्ट नहीं दे रहा है तो वो कौन सा टेस्ट दे रहा है, सिंस इट इज़ डज नॉट टेस्ट श्योर, इट मीन्स दैट इज़ हैज़ नो एसिड इन इट। अगर जो
आपका जो सोडा है वो अगर जो स्वीट टेस्ट नहीं दे रहा है तो इट मीन्स उसमें एसिड नहीं है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। तो उसे क्या करोगे आप, इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स it feels soapy. Generally substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। जो soapy को का feel देते हो आपको, ठीक है, और bitter taste देते हो, वो क्या होंगे, आपके bases होंगे। इट मीन्स उनमें क्या प्रेजेंट है, आपका बेस प्रेजेंट है, राइट। तो द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका बेकिंग सोडा दिया है वो आपका क्या है, बेस, राइट। So if we cannot taste every substance, how do we find its nature? अगर जो हम सारे substance को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, राइट, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम ये कैसे हम ये मतलब कैसे हम ये पता करें, कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा बेसिक है और कौन सा एसिडिक है, राइट। सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इन एसिडिक और बेसिक के लिए कुछ सब्सटेंस को यूज किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स, राइट। सो दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स कहते हैं, जिनके यूज़ से हम क्या एसिड और बेस जितने भी सब्सटेंस हैं उन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उनके कलर को चेंज कर देते हैं जब हम सॉल्यूशन में किसी भी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, हमें ऐसे पता चलता है जब उनके कलर चेंज हो जाते हैं। एंड टर्मरिक लिटमस हो गया आपका, चाइना रोज पेटल्स जिसे आप गुड़हल कहते हो, ETC आर सम ऑफ द नेचुरली अक्यूरिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जैसे आप टर्मरिक का यूज कर सकते हो, आप लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हो, आप चाइना रोज जो आपका गुड़हल होता है उनके जो पेटल्स होते हैं, ऊपर वाले पेटल्स आप तो जानते हो ना, आपको मैं बना के यहाँ पे दिखा दूँ ताकि आप जस्ट इमेजिन कर पाओ। तो जैसे ये आपका सपोज दैट ये आपका गुड़हल का बहुत अच्छा नहीं बन रहा पर आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है फूल आपका गुड़हल का, दिख रहा होगा आपको, राइट। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके क्या हो गए, पेटल्स, ठीक है। तो ये आप जानेंगे कि आपको पेटल्स क्या है। सो नाउ आपने इंडिकेटर्स देखा, आपने एसिड बेस देखा, फर्स्ट आपने एसिड बेस को क्लियर किया, फिर आपने नेक्स्ट जो इंडिकेटर्स वो भी आपने देख लिया क्या होता है। इंडिकेटर्स में आपके टर्मरिक एसिड आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको लिटमस पेपर एंड चाइना रोज, बस 3 आपको याद रखना है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। सो डू यू नो, क्या आप कुछ जानते हो, कुछ यहाँ पर जो आपके खाने वाले सब्सटेंस होते हैं यूज करने वाले नॉर्मली, उनके कुछ केमिकल नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए आल्सो। जैसे आपका विनीगर हो गया, जो आपका सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड होता है, राइट। एंड आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है आपके खाने वाले ही सब्सटेंस में, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किसमें पाया जाता है, और इसमें भी आपका बुक में भी दिया है। सो मूविंग अहेड, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे और हमें इसमें पता चलेगा कि सिट्रिक एसिड जो है वो किसमें पाया जाता है, ठीक है। सो आंट्स सिटिंग, ठीक है। तो आंट्स क्या होता है, आंट्स का जो स्टिंग होता है उसमें क्या पाई जाती है, फॉर्मिक एसिड आपकी पाई जाती है, राइट। सो सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं सच एज ऑरेंज हो गए, आपके लेमन्स हो गए, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले सिट्रिक एसिड की बात की थी, तो आपका किस में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, आपके लेमन हो गए, ठीक है, ऑरेंज हो गए, इन सभी में आंसू आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आपकी टमाटो में भी आपको क्या होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, आपको मैंने विटामिन चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आपको मैंने उसमें विटामिन के बारे में पढ़ाया है, और आपको चैप्टर क्लास 6 से मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको उसमें मैंने बताया है, जब विटामिन आपको पढ़ाया था कि सिट्रिक एसिड कौन से विटामिन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड जो है आपको विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी भी आप उसमें भी आप इंक्लूड करते हो, किसको, सिट्रिक एसिड को, राइट। सो आपका नेक्स्ट हो गया आपका कर्ड में कौन सा एसिड पाई जाती है, आपकी लैक्टिक एसिड, राइट। सो स्पिनच आप जानते हो, ठीक है, आपका सैलड होता है, आपका जो आप कहते हो साग, ठीक है, जैसे बोलते हो साग, उसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, और इसीलिए जो आपका स्पिनच होता है, ठीक है, जब आपको पीलिया वगैरह हो जाता है कुछ, ठीक है, जिसे आप येलो फीवर कहते हो, ठीक है, जॉन्डिस, येलो फीवर नहीं, आप उसे जॉन्डिस कहते हो, राइट, हो जाता है जब आपको, तो आपको स्पिनच के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड की
क्या हो जाती है, ऑक्जेलिक एसिड बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए आपको स्पिनच लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप स्पिनच ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनच लो, ठीक है, ताकि ऑक्जेलिक एसिड का फुलफिल कर सके आपका बॉडी, राइट। तो उसकी कमी से क्या होता है, आपको जॉन्डिस हो जाता है। एंड फिर आपका हो गया आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, ये भी इन सभी में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया टैबेरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस ETC, इन सभी में भी आपका क्या हो गया, टर्टेरिक एसिड पाए जाते हैं। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव ऑक्यूर इन नेचर। तो ये जितने भी एसिड्स हैं जो आपके ऊपर दिए गए हैं वो सभी नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम इन सभी एसिड्स का हमें यूज करना हुआ तो हम ये सभी फ्रूट्स के जिसमें देख रहे हो फ्रूट्स के या फिर खाने वाली जितनी भी चीज़ें, इन सब से हम ये सभी एसिड्स ले लेते हैं, राइट। और नेम ऑफ कुछ बेसिस के नेम दिए हुए हैं इसमें, जैसे आपका लाइम वाटर हो गया, तो लाइम वाटर जो है उसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। एंड आपका विंडो क्लीनर हो गया, ठीक है, तो विंडो क्लीनर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड सोप में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप आल्सो कह सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका यूज़ कहाँ किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका आयोडीन हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हो आयोडीन और एसिड्स कुछ इनो वगैरह होते हैं ना, डाइजीन, ठीक है, इनो डाइजीन, इन सभी में क्या होता है आपका आयोडीन नहीं डाइजीन होना ठीक चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने आयोडीन बोल दिया होगा तो उसको मत आप, ठीक है, उसको आप उसे मत ध्यान देना, ठीक है। आप डायोजिन देखना, इनो और डाइजीन में आपका क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम करता है कि आपके पेट में HCl की जब मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाता है तब आपको बेस दिया जाता है। तो अब अगर जो आप डॉक्टर के पास जाओ और आप सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मांग लो या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मांगोगे तो भी वो आपको इनो या फिर डाइजीन ही देगा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देगा। उसको भी खाकर आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपकी जो है पेट में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। तो जैसे जो ज़्यादा डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे होते हैं या फिर और भी पढ़े लिखे तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके ही डॉक्टर से मांगते हैं, ठीक है। तो वो आपको इनो या डाइजीन रिकमेंड करेगा, राइट। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ भूजो और पहेली के बीच में बातें हो रही हैं जो कि स्टार्टिंग से ही चले आ रही हैं चैप्टर में। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, तो क्या हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट करके उनके टेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। एंड नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन वी शुड नॉट टेस्ट अ नॉन सब्सटेंस दे कुड हार्म अस, तो हम जो है क्वेश्चन को पढ़कर हम कुछ सब्सटेंस को जो है टेस्ट नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, हमें हार्मफुल करेंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं जो हमारे अराउंड अस हैं उसमें हमें कुछ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सब्सटेंस में किस में एसिड है और किस में बेस है। फर्स्ट हम लिटमस पेपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसी से हम एक्सपेरिमेंट करते हुए चलेंगे अपना। एंड जो कि आपका नेचुरल डाई है लिटमस, ठीक है, नेचुरल डाई भी आप उसे अदर नेम नेचुरल डाई भी कहते हो। सो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज़ क्या है आपका लिटमस, जिसका आपका मोस्ट यूज होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, तो आप 4.1 में लाइकेंस देख रहे हो, तो ये लाइकेंस में आपका लिटमस जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा होती है इसमें। एंड इट हैज़ अ मेयूव का मतलब पर्पल कलर होता है और डिस्टिल वाटर में, ठीक है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो ये जो है डिस्टिल वाटर में इसका कलर पर्पल होता है और जब इसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये रेड कलर देता है, और जब हम इसे आप वाटर में ऐड करते हो तो ये आपको कौन सा कलर देता है, रेड सॉल्यूशन देता है, राइट, ब्लू सॉल्यूशन आपको देगा। सो और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर, और जब हम इसे पेपर की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हम इसे लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर भी 2 टाइप के आपके आते हैं, रेड पेपर और ब्लू पेपर, आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका रेड पेपर हो गया और ये आपका ब्लू पेपर है। लाइकेंस एंड ए जो है आपका लाइकेंस है ए फिगर, और बी में आपके लिटमस पेपर है जो कि रेड और ब्लू दोनों दिए हुए हैं, राइट।
फिर आपका एक्टिविटी 4.1, ठीक है, इसमें हमें एक्टिविटी करनी है लिटमस पेपर का यूज़ करके। फिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो आप कुछ लेमन जूस को ले लो, उसको प्लास्टिक कप टम्बलर और टेस्ट ट्यूब का यूज़ करना पड़ेगा आपको। फिर पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑन द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से आप क्या करो, कुछ ड्रॉप्स को लो, उसको आप लिटमस पेपर पे ड्रॉप करो, ठीक है। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, आपको देखना है कि क्या उसमें कुछ कलर में चेंजेस होती है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द लिटमस ब्लू पेपर, ठीक है। आपने रेड लिटमस पेपर ले लिया, आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपको नेक्स्ट ब्लू पेपर का लिटमस पेपर लेना है, उसके साथ भी आपको यही रिपीट करना है। सो नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन कलर, अगर जो कलर में चेंजेस हो रही है तो आपको उसको नोट डाउन करना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस, ठीक है। जैसे टॉप वाटर हो गया, आपका डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया, एरेटेड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट सॉल्यूशन शैम्पू ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका आल्सो हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था आपका, ठीक है। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया, लाइम वाटर ले लो। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इज डिस्टिल वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2 का आपका जो दिया हुआ है उसमें आपको रिकॉर्ड करना है इन्हें। एंड इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, अगर जो ऐसा भी है कुछ सब्सटेंस में कि लिटमस का कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप उसमें उसको भी लिखो। एंड नेम ऑफ दो सब्सटेंस, और उनके नाम लिखना है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर एदर और रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। दिस सब्सटेंस आर नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक, तो वो जो कोई भी इफेक्ट नहीं देगा वो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं आपके, उन्हें हम ना ही बेस कहते हैं और ना ही एसिडिक कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ चिल्ड्रन मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एंड टर्मरिक जो होता है आपका, आपने लिटमस पेपर अभी तक देखा, नाउ आपका जो टर्मरिक है वो आपका अदर नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है। किसका, आप जिससे एसिड जो होते हैं सब्सटेंस और जो बेस सब्सटेंस होते हैं उससे उसको क्या कर सकते हो, टर्मरिक से क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना इनटू इट। स्टेट द सॉल्यूशन टू कीप इन द सम टाइम प्योर अ सॉल्यूशन लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ लाइम वाटर, ठीक है। तो आपको लाइम वाटर के लिए क्या करना है कि कुछ वाटर को टम्बलर में ऐड करना है और उसमें क्या करना है कि आपको चूना भी ऐड करना है और फिर उस सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, कुछ देर तक उसको छोड़ देना है। फिर प्योर लिटिल मतलब कुछ लिटिल वाटर में आपको कुछ प्योर वाटर उसमें ऐड करना है, वो आपका क्या आ जाएगा, लाइम वाटर मिलके आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको लाइम वाटर फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये सभी करना है। और लाइम वाटर आपका क्या होगी, ये जो आपका होता है ये चूना पानी होता है, ठीक है। आपको लाइम वाटर में आपको चूना पानी मिलेगा, राइट। सो 4.2 में आपको ये सभी एक्टिविटी करके रखनी है। और अगर जो आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, राइट। सो आपका कुछ यहाँ पर दिया है, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड, जैसे आप ग्रीटिंग कार्ड को प्रिपेयर कर रहे हो, योर मदर और हर बर्थडे, और अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है। तो आपको टर्मरिक पेस्ट का यूज़ करना है इसमें, और कुछ सोप सॉल्यूशन होते हैं उनको यूज़ करना है, और आप एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सोप सॉल्यूशन दिया है और टर्मरिक एसिड दिया है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्ट इन टेबल 4.3, तो 4.3 दिए हुए हैं, इन्हें आपको टेस्ट करके सॉल्यूशन को लिखना है इसमें आपको। एंड यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो, और आपको कुछ अदर सब्सटेंस को भी ट्राई करना है। और यहाँ पर आपके टर्मरिक एसिड दिए हुए थे इसमें, और ये जो आपका है एक्टिविटी 4.2, तो आपको इसमें क्या करना है कि टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर का आप क्या कर लो, एक टेबल स्पून ले लो, ठीक है। एंड ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, एक लिटिल वाटर ले लो, उसको पेस्ट बनाओ टर्मरिक का, ठीक है। एंड मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग वाटर और फिल्टर वाटर, और फिर क्या करो, उसे कुछ देर के लिए सुखा दो। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड, से कट करो, ठीक है। और उसे थिन स्ट्रिप्स में पतले पतले कुछ स्ट्रिप्स में उसे कट करो, और येलो पेपर उस पर क्या करो, ऑब्टेन करो, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और उस टर्मरिक पेपर पे कुछ आप सोप सॉल्यूशन जो होते हैं उसको कुछ क्या करो, पुट आउट करो। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप अब ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आपको ये देखना है, ठीक है। सो आपकी ये जो है चाइना रोज़ एंड इंडिकेटर्स, ये आपका नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर्स है चाइना रोज़ वाला, जिसको आप गुड़हल कहते हो, ठीक है। गुड़हल के पेटल्स के साथ इसे हम यूज़ करेंगे।
सो ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।